हेलो एवरीवन, आज डिफरेंट इंटीग्रल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं जो आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। ऐसे पहला क्वेश्चन लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। अब यहाँ पर है साइन एक्स की पावर 3 और कॉस एक्स है, उसके बाद डी एक्स है। यदि हम साइन एक्स को हम t मान लेते हैं, तो साइन एक्स को यदि t मान लेते हैं तो t बराबर साइन एक्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बराबर कॉस एक्स डी एक्स, यानी कॉस एक्स डी एक्स से ऊपर dt हो रहा है और साइन एक्स को t लिए हैं और साइन एक्स की पावर 3 है तो t की पावर 3 dt ये हो गया। अब साइन यदि अब इसका ही वैल्यू चेंज हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट। यदि x से π/2 है अपर लिमिट तो साइन π/2 बराबर 1, यानी अपर लिमिट हो जाएगा 1 और साइन 0 डिग्री बराबर 0 तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन में 4 और फ्रॉम 0 to 1 यानी 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/4, आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स डी एक्स फ्रॉम 4 to 9। रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट 4 और अपर लिमिट 9। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/2 और ये उलट जाएगा 2/3 और फ्रॉम 4 to 9, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 9। अब यहाँ पर पहले 9 रखेंगे एक्स से जगह पर, उसके बाद 4, तो ये हो जाता है हमारा 9 की पावर 3/2। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और होल की पावर है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 3 माने 27। इसी प्रकार से इसका हो जाता है 8, तो 27 - 8 बराबर 19, यानी ये 38/3 हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये 38/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमेशा π/4 होगा। इस प्रकार का कई क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला प्रॉपर्टी साइन, ये प्रॉपर्टी ये फ्रॉम 0 to a f x dx बराबर 0 to a f a minus x dx, a के जगह पर है π/2 तो साइन π/2 माइनस एक्स हो जाता है cos x और यहाँ पर साइन π/2 माइनस cos x और cos π/2 माइनस x साइन x, यानी प्रॉपर्टी लगाने पर ऊपर में हो जाता है cos x और नीचे में साइन x प्लस cos x ही रह जाता है। और फिर दोनों को जोड़ेंगे यानी साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस फिर कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एलसीएम हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कट करके हो जाता है 1 और 1 का इंटीग्रेशन x और 0 to π/2 है तो π/2 इधर हुआ था 2i, इसलिए i = π/4। इस प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है e की पावर x/2 dx और इसका लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। अब जैसे कि जानते हैं ex का इंटीग्रेशन ex से होता है और उसके कोफिशिएंट से हो जाता है भाग। तो यहाँ पर e की पावर x/2 का इंटीग्रेशन e की पावर x/2 होगा और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1/2, यानी x/2 को हम लिख सकते हैं x × 1/2। इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से हो जाता है भाग, 1/2 से भाग देंगे तो लौट कर 2 चला जाएगा ऊपर, यानी ये हो गया 2 × e की पावर x/2 और ये फ्रॉम 0 to 2। अब x के जगह पर 2 डालेंगे तो 2/2 यानी कट के 1 हो जाएगा और 0 डालेंगे पावर 0 यानी 1, तो ये 2/2 कट के 1 यानी e की पावर 1 यानी e की पावर 0 बराबर 1 और बाहर में 2 है तो 2 × e-1। इसका आंसर हो जाएगा a 2 × e-1।
अब नेक्स्ट है e की पावर x dx फ्रॉम 0 to 1। जैसे कि जानते हैं ex का इंटीग्रेशन ex से होता है, ex का इंटीग्रेशन ex से 0 to 1, e की पावर 1 और e की पावर 0, यानी e की पावर 0 बराबर 1 तो e माइनस 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा e माइनस 1, यानी आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। और जैसे कि जानते हैं tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यदि tan इनवर्स x को t मानते हैं तो dt हो जाता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और t मान है tan इनवर्स x का, तो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज हो जाएगा। यदि x के जगह पर 1 लेते हैं तो tan इनवर्स 1 यानी π/4, और 0 लेते हैं tan इनवर्स 0 यानी 0। कहने का अर्थ ये हुआ 1 के जगह पर हो जाएगा π/4 और 0 के जगह पर 0 ही रहेगा इसमें। और ये हो गया tan इनवर्स x के जगह पर t माने थे, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाता है dt, यानी t इंटू dt। ये हो गया t इंटू dt इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन t²/2 और अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0। अब t के जगह पर π/4 डालते हैं तो पाई का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16, और नीचे में 2 है तो π²/32। ये हो जाएगा इसका आंसर π²/32, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम a to a/2। अब ये हमारा फार्मूले होता है, ये फार्मूला होता है dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x/a, और इसमें लोअर लिमिट है a/2 और अपर लिमिट a। अब साइन इनवर्स a/a और माइनस साइन इनवर्स a/2 अपॉन a, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1, और ये साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होगा π/2 और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6, यानी 90 में से 30 घटेगा तो 60, यानी π/3। इसका आंसर हो जाएगा हमारा π/3, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन √1 प्लस साइन 2x dx फ्रॉम 0 to π। और 1 प्लस साइन 2x, तो 1 के जगह पर साइन x² प्लस कॉस x² लिख सकते हैं, और साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। इस प्रकार से ये हो जाता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है तो रूट हटेगा तो पावर हट जाएगा, ये नीचे में भी हो जाता है साइन x प्लस कॉस x, और ऊपर में साइन x प्लस कॉस x है, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन x, और ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, यानी पाई हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 2। x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट है 2, तो ये x² का हो जाएगा x की पावर 3/3, और 1 का हो जाएगा x, और इसमें लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो 2 डालेंगे 2 गुना 4 गुना 8/3 और प्लस 2, इसके बाद 0 डालेंगे 0 ही हो जाएगा, 3 गुना 6 8 14, 14/3, यानी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। अब जैसे कि जानते हैं dx अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 1। अब log x प्लस 1 है, और इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, यानी ये हो गया आपका log x प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 2 log 2, और 0 डालेंगे तो ये हो गया 0, तो log 1 यानी log 1, तो log a/b यानी log 2/1 यानी log 2। इसका आंसर हो जाएगा log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ cos x dx फ्रॉम π/2 to π/2। अब यहाँ पर इस तरह का बहुत क्वेश्चन है आपके पास, ये इस फार्मूला पर है, इस फार्मूला का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। ये -a to a fx dx बराबर
टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स यदि यह होता है इवन फंक्शन, और 0 जब ये होगा x होगा ओड फंक्शन एफ एक्स। अब यहाँ पर मोड ऑफ x cos x है, तो वैसे भी cos x इवन फंक्शन होता है, ये हो गया इवन फंक्शन, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2 0 to π/2 cos x ds। cos x का इंटीग्रेशन sin x, आइए 0 to π/2, और sin π/2 की वैल्यू 1 और sin 0 0 तो 1 हो गया, बाहर से 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 into 2 यानी 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एस फ्रॉम 0 to π/2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। एक फार्मूला है आपका ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x और एफ एक्स। तो यहाँ पर e की पावर x और एफ एक्स के जगह पर है हमारा cos x है, e की पावर x cos x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब ये 0 to π/2 e की पावर cos x 0 to π/2, अब अपर लिमिट डालेंगे तो e की पावर π/2 और cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, अब e की पावर 0 cos 0, अब e की पावर 0 यानी 1 या cos 0 1 तो यानी -1 होगा, ये तो हो गया आपका 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका -1 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x और ई एक्स का ई एक्स है, और ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 0 1 तो 1 आप प्लस e की पावर 1, अब 0 आप प्लस e की पावर 0, 1 प्लस e, और ये e की पावर 0 और 1 होगा तो 1 से 1 कट गया यानी e होगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा e। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका इस टाइप में x की पावर 2 यानी 1/x² और e की पावर 1/x dx है। यदि t बराबर 1/x लेते हैं इसलिए dt बराबर हो जाएगा -1/x² dx, यानी dx अपॉन x² बराबर -dt, तो इसके और इसके मिला करके हो जाएगा -dt, और तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं dt, और e की पावर 1/x यानी e की पावर t, यानी e की पावर t हो गया, और ये लोअर लिमिट। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर x लोअर लिमिट है 1 अपर लिमिट 2, अब यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 तो t बराबर 1/2, और यदि x बराबर 1 तो t बराबर 1, यानी x बराबर 1 तो t बराबर 1, x बराबर 2 तो t बराबर 1/2। अब यदि इसको इंटरचेंज करते हैं साइन प्लस हो जाएगा, तो 1 को ले जाएंगे ऊपर, हाफ को ले आएंगे नीचा, यानी अब e की पावर 1 माइनस e की पावर हाफ, यानी e माइनस रूट ई माइनस रूट ई हो जाएगा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx फ्रॉम -3 to 3। अब इसी फार्मूला पर आ गया है, ये बताए थे इस फार्मूला पर, ये फार्मूला था -a to a fx dx बराबर, इस स्थिति में यदि फंक्शन ओड होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो यहाँ फंक्शन ओड है। ओड कैसे समझेंगे, x की पावर 3 है, यहाँ पर x का साइन माइनस देंगे तो इसका साइन भी, माने ये ओड फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है ये, f माइनस एक्स बराबर -fx, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है π/2 cot x। नेक्स्ट क्वेश्चन है π/2 cot x प्लस बट्टा 1 प्लस cot x 0 to π/2 है dx। अब cot x को लिख सकते हैं cos x बट्टा sin x, और नीचा में 1 प्लस cos x बट्टा sin x। अब इसका भिन्नजोड़ होगा
तो ऊपर में तो है ही cos x अपॉन साइन एक्स, और नीचा में भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x बट्टा साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल, तो ये हो जाता है cos x बट्टा साइन एक्स प्लस cos x dx 0 to π/2। इस प्रकार का बहुत क्वेश्चन बताए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा π/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा π/4। इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपका आगामी एग्जाम में टैली करेगा ही। धन्यवाद।